कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? वेरी गुड। तो आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हमको एक बार क्लास 11 में आना पड़ेगा। तो आप पूछोगे सर ये क्या क्लास 11 है, आप क्लास 12 पढ़ा रहे हो और 11 में लेके जा रहे हो। तो वहां पे एक चीज हमने देखा था, नाम सुना था, ग्रेविटेशनल फील्ड। वहां आपने देखा होगा कि दो पार्टिकल थे, दोनों के मास कुछ थे अपने से, मान लो m1 m2 थे वहां पे। तो जो दो मास के बीच में एक फोर्स लग रहा था, ओके, और वहां पे क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही था मल्ली, क्योंकि मास में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो वहां पे हुआ क्या कि वहां पे फोर्स लग रहा है। तो वहां पे फोर्स क्यों लग रहा है, आपने जाना होगा कि वहां पे एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो वहां पे होता क्या है कि एक जो पार्टिकल है जिसका मास है वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, और वो फील्ड जो है अनदर जो मास है उस पे वो एक्सर्ट करता है, और इसके कारण से एक दूसरे पे वो फोर्स हमें फील होता है। ओके, तो हुआ क्या कि एक जो हम मास ले रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड अपने आसपास जनरेट किया, और वो मजबूर किया वो फील्ड अगले जो अनदर मास है उनको अपनी तरफ खींचने का। तो इससे हमने ये सीखा कि कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल डायरेक्टली किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। दो मास है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास मान लेते हैं ये दो मास हैं, दो पार्टिकल हैं, दो मास हैं इनके, और ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा। एक मास क्या करेगा, एक मास अपने सराउंडिंग में ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगा। ओके, और ये जो फील्ड जो जनरेट हुआ वो अनदर जो पार्टिकल है वो फील्ड उस पर एक्सर्ट करेगा। ओके, आगे समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं टू स्टेप प्रोसेस। फिजिक्स के भाषा में दो स्टेप है। एक स्टेप क्या है, एक मास फील्ड जनरेट करेगा, और वो फील्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो फील्ड इस मास पे एक्सर्ट करेगा, और इससे हम उस फील्ड का इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में और हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे भी सेम चीज, मोर और लेस सेम एक्टिविटी यहां पे भी हमें करना है। ओके, तो यहां पे क्या है, हम दो चार्ज लेते हैं। ओके, दो चार्ज लिया, एक चार्ज का काम क्या होगा, एक चार्ज का काम होगा फील्ड अपने आसपास क्रिएट करेगा। वो एक चार्ज मान लेते हैं, दिस इज वन चार्ज। इसको ये क्या, इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा अपने आसपास भाई फील्ड बना लो, छतरी पूरा इलाका बना लो। ओके, और हम क्या करेंगे, एक और चार्ज को, वेयर इज वन चार्ज, एक चार्ज को हम क्या करेंगे, इसको इसके पास लेके आएंगे, इसके फील्ड में लेके आएंगे। तो वो फील्ड क्या करेगा, वो फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। ओके, अच्छा, फोर्स लगेगा तो उससे उस फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो हम फाइंड कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? चीज समझ में आ गई? तो यहां पे भी क्या हो रहा है, टू स्टेप प्रोसेस। तो हम जान लेते हैं कि ये टू स्टेप प्रोसेस खुद से कर रहे हैं कि मैं बोला, या फिर और भी जो फिजिक्स के टीचर हैं उन्होंने बोला, या किसी स्टूडेंट ने बोला। तो ये किसी ने नहीं बोला। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में हमारे साइंटिस्ट हैं, ओके, उन्होंने ही बोला, और उस साइंटिस्ट के बात को हम लोग मान के आपको एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं। वी आर हियर टू ओनली डिस्कस
about the theory which has been given by our most respectable scientist. Okay, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे भाई, हम लोग बस मजे ले रहे हैं, बस पढ़ लेते हैं उनके बुक्स को और आपको समझाते हैं। तो हम लोग हीरो नहीं है, हमारे हीरो क्या है, साइंटिस्ट हैं। उनका नाम बहुत रिस्पेक्टेबली आपको लेना है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, और उनके बारे में आप लोग कभी कभी उनके बारे में जान लिया करो। ओके, तो अब ये साइंटिस्ट कौन थे जो इन्होंने बोला कि भाई एक फील्ड करेगा, वो फील्ड पे एक पे एग्जर्ट करेगा? तो वो साइंटिस्ट थे हमारे सर माइकल फैराडे। ओके, ये 1761 के ईस्वी में शायद उन्होंने उसी के आसपास 1800 और 1700 के बीच में ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो वो क्या था स्टेटमेंट? फील्ड थ्योरी। माइकल फैराडे ने फील्ड थ्योरी हमें फील्ड थ्योरी के थ्रू बताया कि एक चार्ज का काम है वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और सेकेंड स्टेप में वो फील्ड उस अनदर चार्ज पे वो फोर्स लगाएगा, और इससे हम क्या करेंगे, जो फील्ड है हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में उसका इंटेंसिटी हम पता कर पाएंगे। तो इंटेंसिटी हम लोग ट्रू इंटेंसिटी, ट्रू मतलब एरर फ्री इंटेंसिटी पता करना है। तो उसमें भी एक लॉजिक है, हम डिस्कस करेंगे लेटर। अभी हम सिर्फ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पीछे का इतिहास, हिस्ट्री था, जो हम लोग को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। अब पूछोगे सर इतना लेक्चर दे रहे हो आप, सिंपली डेफिनेशन दे दो ना और उसका फॉर्मूला लिखा दो, ऐसा यूनिट पर एक्सप्लेन कर दो, डायमेंशन बता दो, हमारा बोर्ड एग्जाम निकल गया। वेरी गुड, वहां पे भी हम लोग आएंगे, वहीं पे आना ही है, लास्ट वहीं पे हम लोग एंड करना है। लेकिन हम 1 साल पहले पढ़ते हैं, मतलब एग्जाम के 6 महीना 7 महीना पहले से हम लोग ये पढ़ते हैं। 6 महीना के बाद वो चीज क्या होता है हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो ये थोड़ा हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड क्रिएट करने से क्या फायदा है कि हमें एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते कुछ न कुछ याद रहेगा, और एग्जाम के 1 दिन पहले हम उसको रिवाइज कर लेंगे तो पूरी तरह वो रिकॉल हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा मकसद था इसके पीछे का हिस्ट्री बताना। तो ओके, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 स्टेप प्रोसेस। ओके, 2 स्टेप प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है? एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। तो एक जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। ओके, और अनदर जो चार्ज है उसको हम उस फील्ड में लेके आएंगे, उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है ना? और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो टेस्ट चार्ज होगा वो काफी वेरी स्मॉल, वेरी लेस क्या है, मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू दिस सोर्स चार्ज। ओके, तो इस पे भी डिस्कस करेंगे क्यों इसको स्मॉल लगते हैं टेस्ट चार्ज को, और इस टेस्ट चार्ज को हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव लेना है, निगेटिव बिल्कुल मत लेना, वरना हमारा जो स्टेटमेंट है हमारे साइंटिस्ट का वो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि भाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही हमें लेना है। ओके, तो हम लोग पॉजिटिव लेके आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एग्जाम निकालेंगे, आईआईटी, नीट, बोर्ड और आगे का जो कंपटीशन एग्जाम वो निकालेंगे। तो क्या समझ में आई कि एक सोर्स चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ओके, और एक टेस्ट चार्ज होगा जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट करेगा। ओके, यही फंडा है, समझ में आया? और उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड काफी लेस होगा। ओके, तो आया समझ में? आ गया होगा, मेरे ख्याल से आना चाहिए। इतना हिस्ट्री काफी है आपको समझने के लिए। तो हम आते हैं, ओके फ्रेंड, तो हमने हिस्ट्री जानने के बाद अब एक्चुअल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो डेफिनेशन हमने यहां पे लिखा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमने समझाया उसी के आधार पे ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट सराउंडिंग टू द
surrounding to the charge q is defined as force per unit positive test charge in a field is called electric field. ओके, तो ये हमने बकबक कर दिया, तो ये डेफिनेशन हो गया। और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान गए, बट हम इसको फिगर में दिखाते हैं कि होता क्या है, कैसे क्या हो रहा है। तो इसमें हमने क्या बोला, टू स्टेप प्रोसेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का दो प्रोसेस है जो माइक्रोफैराड ने बताया था। इट इज टू स्टेप प्रोसेस, ये वर्ड है फिजिक्स का। टू स्टेप में हमने, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, ओके फ्रेंड, तो टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप, ये हमारा, हमने एक क्यू चार्ज लिया, तो ये इसके सराउंडिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये चार्ज। ओके, आया समझ में? नहीं आया तो आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। सोर्स चार्ज इसको हम लोग बोलते हैं। और तो ये हमारा सोर्स चार्ज क्या किया, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, एक क्षेत्र बनाया जिसमें सिर्फ फील्ड है, सिर्फ चार्ज को पता है और माइक्रोफैराड को पता था। बट अब हमें इसका इंटेंसिटी पता करना है, मतलब कि हम अब सेकेंड स्टेप में जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो जाएंगे, जाने से कौन रोकता? कोई नहीं रोकता। सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में इसको उठा के यहां ले आओ, तो मैं फटाफट बना देता हूं, फटाफट क्यू चार्ज, फटाफट थोड़ा मेहनत करना पड़ना है, थोड़ा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एक क्यू को, क्यू बोले या क्यू नॉट बोले, उस क्यू को बोल देते हैं, नॉट छोड़ दो, कंफ्यूज करोगे, कोई बात नहीं। तो उस क्यू को हम क्या करेंगे, इसके फील्ड में लेके आएंगे। भाई आ, तेरा पावर चेक करना है। ये आएगा, देखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर कितना है, हाउ मच पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बताएगा टेस्ट चार्ज। ओके, तो ये आएगा तो एकदम से एक फोर्स इस पे लगना शुरू हो जाएगा, इस टेस्ट चार्ज पे। तो ये बोलेगा बाप रे बाप, वेरी पावरफुल। तो वो फोर्स लगेगा F इक्वल टू इसका Q, इस पे जो लगेगा Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F इक्वल टू QE, इतना फोर्स ये टेस्ट चार्ज फिल करेगा। ओके, वेरी नाइस, आया समझ में ना? तो ये हमारा फोर्स निकल के आ गया, F इक्वल टू QE। ओके, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। F इक्वल टू QE। अब मैथमेटिकली करते हैं, क्या है, E इक्वल टू F बाई Q। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको बोल देंगे फिजिक्स की भाषा में, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो हमने डेफिनेशन में बताया था। क्लियर? तो और ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये किधर लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इस फोर्स का, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स आपका इधर लगेगा। ओके, इसको हम इधर मूव करा रहे हैं v वेलोसिटी से, बहुत धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, तेजी से लेके नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, उतना डीप में हम जाएंगे नहीं, जाना हो तो फिर आप मैकेनिक्स में जाइए, पढ़िए।
तो ये धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा फील्ड खत्म। बोर्ड में इतना दिखा दोगे ना, और एक इसका यूनिट लिख दो, क्योंकि यूनिट इज मोर इंपॉर्टेंट। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, देख लो ना, न्यूटन पर कूलम। फॉर्मूला याद तो यूनिट भी याद, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर, इसका सिंबल क्या हो गया, N/C। ओके, तो यहां पे अभी तक हम ये यूनिट लेके चलेंगे, लेकिन बाद में इसका यूनिट एक और आता है, वोल्ट पर मीटर। जो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, तो वहां पे उसको उस वाले यूनिट को हम यूज करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, जो बिहार बोर्ड में आता है ऑब्जेक्टिव में या सीबीएसई बोर्ड में, तो वो कभी कभी वोल्ट पर मीटर देता है, ये कभी कभी नहीं देता है। मतलब मेनली वही आता है, वोल्ट पर मीटर। तो ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा डायमेंशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q। तो F क्या होता है, इसका डायमेंशन निकाल लो। F/Q, F का डायमेंशन हो गया mL/T-2, Q का हो गया IT, फॉर्मूला लिखते हैं Q इक्वल टू IT। तो mL/T-2, I क्या हो गया, एम्पियर T। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायमेंशन mL/T, T ऊपर गया तो -3 और A ऊपर गया तो A-1। ओके, दिस इज द डायमेंशन। तो ये आप निकाल लेंगे तो काफी अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, ये हमें Q जो है, टेस्ट जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q को, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश पॉजिटिव लेना है। वेरी गुड। और ये क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो इतना बोर्ड में काम चल जाएगा। डीपली समझना है तो हम लोग डिस्कस करने के बाद।